ईरान ने एक इस्राएली जहाज कैप्चर कर लिया है जिसमें 17 इंडियन भी मौजूद हैं। तो क्या इंडियन नेवी या फिर इंडिया अपने 17 इंडियंस को बचाने के लिए कोई कार्रवाई करेगी, कोई इकदाम उठाएगी? We have been telling both of them, saying, please do not allow this to escalate. Our effort has been to tell both of them to calm down. For the rest of the world, and definitely for India, we would like to find ways of de-escalating the situation, urging them to get back to what it is. और भारत बात कर रहा है ईरान से, और ईरान ने अभी तक की ये खबर है कि ईरान ने बोल दिया कि ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके खत्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेशन करा और खींच के ले गए। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना। ईरानियन वाटर्स में उसमें 17 इंडियंस भी हैं। अब ये भारत के लिए तो बड़ा एक खतरे की घंटी है। अमेरिका ने ये कहा है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा है, तो अमेरिका है वो इजराइल के साथ खड़ा है और हर कीमत पर उसको सपोर्ट करेगा। डॉक्टर साहब, इस वक्त मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान कहता है कि उसने एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की हैं। सिचुएशन में इंडिया की तरफ से भी खबर आई है, जो कि हमारा नेबर कंट्री है और इस समय उभरती हुई पावर है पूरी दुनिया में इकोनॉमी के हवाले से या ओवरऑल, ठीक है। उन्होंने उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि हम चाहते हैं कि ईरान हो या दूसरी साइड हो, इसराइल हो, रशिया हो या यूक्रेन हो, दुनिया में जितने भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो खत्म हो, जंग बंदी हो, जंग खत्म हो और पूरी दुनिया को अमन की तरफ लेके जाए। India is one amongst them who are ensuring that कि things must not go out of hand। अगर दोनों के साथ, ईरान के, भारत के साथ भी संबंध अच्छे में ये जो बहुत ज्यादा एस्केलेट हो चुका है मामला, इसको टालने के लिए, खत्म करने के लिए गजा में एक तो कहा कि फौरी तौर पर गजा में सीज फायर किया जाए, इसके अंदर डायलॉग किया जाए गजा के अंदर। कि इंडिया के रिलेशनशिप भारत के रिलेशनशिप ईरान के साथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और इजराइल के साथ उनके डिफेंस एग्रीमेंट्स भी मौजूद हैं। इंडिया के दी बेस्ट ताल्लुकात है ईरान के साथ, दोनों के दी बेस्ट ताल्लुकात है इसराइल के साथ। मिडल ईस्ट, इसको ये देखना चाहिए कि इस तरह के तमाम कॉन्फ्लिक्ट से निकलने के लिए जो 2 स्टेट है एक स्टैंड, उसको देखा जाए और उसी के मुताबिक जो है इसके लिए हल पेश किया जाए। और अच्छे रिलेशन है, इवन ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन है, उनसे ऑयल ले रहा है सैंक्शंस के बावजूद, और उसके बाद इसराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन है। वो तो किसी की साइड नहीं उस तरीके से लेता नजर आ रहा है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ईरान ये बात जंग छोड़ दे, उन्होंने कहा दोनों साइड पे। उन्होंने तो ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता है the only way through is to now be a little more peaceful, शांति, and there are countries which are in touch with both Iran and Israel। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो यकीन करें, ना अमेरिका का कोई नुकसान होना है, ना चीन का कोई नुकसान होना है, ना इसराइल का होना है। मुसलमान ही शहीद होंगे हर तरफ से। तो मैं तो इसका कायल हूँ कि नज़र आ रहा है जंग फैलती हुई। मेरे ख्याल में जंग फैलने का इम्कान है, जो बहुत अफसोसनाक है। जो गजा की जंग है वो भी ख़त्म होनी चाहिए। हमें हर सूरत अमन की कोशिश करनी चाहिए। सर, आप देखें ना कि पाकिस्तान की बात करें या जितने भी मुसलमान उम्मा हैं वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं कि कम से कम किसी ने तो जो है इसराइल को जवाब दिया, इसराइल के ऊपर कार्रवाई की। लेकिन अगर हम इस सारे मामले को देखें तो ईरान का साफ साफ कहना है कि हमने उस चीज़ का जवाब दिया है जो इसराइल ने शाम में हमारी एम्बेसी के अंदर किया था और हमारे लोगों को शहीद किया था। जी, अब देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि ये ऐसी जज्बाती किस्म की बातें हैं, नहीं करनी चाहिए। और अगर इससे, इन जज्बाती बातों से तो ऐसा होगा कि ईरान के जो लीडर हैं वो अपने मुल्क को भी इस जंग में जला देंगे बुरी तरह। तो ये इस तरह करना कि हमने हमला कर दिया फलाने के जवाब में, तो जवाब के जवाब में और हमला भी हो सकता है। ये आप जवाब फराहम कर रहे हैं और जंग भड़काने का मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं। इसराइल ने कहा है ना अमेरिका को कि आप हमारा साथ दें, हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं, ईरान पर हमला करना चाहते हैं। तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि अगर आप उन पर अटैक करना चाहते हैं तो उसमें जो है हम आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन अगर ईरान दोबारा से हमला करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई में हम आपका साथ जरूर देंगे। जी, तो इसका मतलब है आप स्टेप बाय स्टेप उस तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर बड़ी और चीन ने भी कुछ कहा है इसी किस्म का। तो मेरे ख्याल में तो इस तरफ को बात नहीं जानी चाहिए। अच्छा सर, इस सारे मामले में हुआ ये है कि ईरान ने जो है एक इस्राएली शिप को
अपने कब्जे में ले लिया है, कैप्चर कर लिया, जिसमें 17 इंडियंस भी मौजूद हैं। ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर जो है इसराइल से कनेक्ट नहीं था, इसराइल से बस लिंक करता था। आपको क्या लगता है कि इंडियन नेवी या इंडिया इस पर कोई एक्शन लेगी, कोई रिस्पॉन्स करेगी अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए? क्योंकि अगर आपको याद हो, को यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी बहुत सारे इंडियन जब फंस गए थे तो इंडिया ने अपने बंदों को वहाँ से निकाला था। हमने देखा है इंडिया में ये खासियत है कि वो अपने लोगों को कहीं पे भी तने तनहा नहीं छोड़ता। जी, ये बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा, और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। आपको लगता है इंडिया इन सब में कोई रोल प्ले करेगा, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों के साथ इंडिया की बनती है? अच्छा, वैसे मुझे इसी पे शक रहता है। यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत बड़ी तिजारत है, और ईरान की चीन के साथ भी बहुत अच्छी तिजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके ख़त्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। वो करते हैं, आपने भी बोला अच्छा किया पूरी दुनिया के मुसलमानों को, लेकिन ये बात बेहतर है या इंडिया की स्टेटमेंट बेहतर है कि भाई चाहे वो इसराइल है, चाहे वो ईरान है, चाहे रशिया या यूक्रेन है, सभी मिलके बैठे और दुनिया को अमन की तरफ लेके जाएं? कौन सी बात बेहतर है, आपके वाली या इंडियन की? देखिए जी, दुनिया को अमन की तरफ लेके जाना ये तो बड़ी देर से क़ौम मुत्तहिदा में बैठ के ये बातें इनकी हो गई है, लेकिन इसराइल फिर बाज नहीं आ रहा। इनको चाहिए कि एक दफा फिर एक अपनी बैठक करे क़ौम मुत्तहिदा में बैठ के, अगर ये फैसले पे पूरा उतरते हैं, क्योंकि वो जिस तरह इसराइल करता है हर बार एक दफा अगर फैसला कर देता है कि जी वो ठंडे बैठ जाते हैं, फिर से वो फलस्तीन पे हमला कर लेता है। तो आपको क्या लगता है ईरान ने जो किया उसके बाद अब मामला खत्म होगा या कम होगा? आपको नहीं लगता कि इसराइल ने तो प्रॉपर अनाउंस कर दिया कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे? देखिए जी, इस मामले में ये जो अब उन्होंने अपनी स्पीच जारी कर दी है, अब सारे मुसलमान ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए इस मामले। ईरान ने हिम्मत करके दिखाई है हमें, ठीक है, हालांकि हमारे पास इतने सोर्सेज हैं कि हम भी उनके साथ मिल सकते हैं, ये नहीं जो मिल रहे, इनको चाहिए कि मिलना सारे बल्कि अरब ममालिक को भी ईरान के साथ मिलके उसको जवाबी कार्रवाई उसकी देनी चाहिए। ठहर जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, हाथ से निकल नहीं। आई डोंट थिंक ईरान के वो स्टेटमेंट वाज गुड। आई थिंक ईरान ने जो स्टेटमेंट दिया कि हमने बदला ले लिया है और ये कंक्लूजन, मतलब it should be considered as having concluded and nothing more. I think that is a good. ईरान ने भी अपना थोड़ा, मुझे लगता है, it has shown its maturity. Israel has also shown its maturity. दोस्तों, ईरान ने, आपको पता है, कल परसों एक जहाज को कैप्चर कर लिया। एक नॉर्मल जहाज था, कोई युद्धपोत नहीं था, कोई किसी नेवी का नहीं था, लेकिन इजराइल के साथ उसका लिंक था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो जा रहा था, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से ईरानियन कमांडोज आए, उन्होंने कैप्चर करा उस जहाज को और उस जहाज को अपने पास, अपने मतलब ले लिया और ईरानियन वाटर्स में उसको ले गए। यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेशन करा और खींच के ले गए ईरानियन वाटर्स में। उसमें 17 इंडियंस भी हैं। अब ये भारत के लिए तो बड़ा एक खतरे की घंटी है कि यार हमारे सिटीजन्स हैं और भारत बात कर रहा है ईरान से, और ईरान ने अभी तक की यह खबर है कि ईरान ने बोल दिया कि ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। ईरान ने अभी छोड़ने की बात नहीं करी दोस्तों। ईरान ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम उनको छोड़ देंगे। वो छोड़ देगा ईरान, वो अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने इसके ऊपर ब्रीफिंग दी है। पहले मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर जयशंकर ने बोला क्या, फिर ये मैटर आपके लिए मैं एनालाइज करके बताऊंगा। दोस्तों, ये MSC एरीज था जहाज का नाम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इसको पकड़ा गया, जैसे मैंने आपको बताया। और डॉक्टर जयशंकर ने चिंता व्यक्त करी है, बोला है कि क्रू मेंबर जो हमारे हैं वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, और तेहरान से रिक्वेस्ट करा है, तेहरान से ये रिक्वेस्ट करा है कि फोन कॉल, एक फोन कॉल के दौरान अपने ईरानियन काउंटर पार्ट, जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है, उसके साथ डॉक्टर जयशंकर जी ने बात करी है और बोला है कि यार हम बड़े चिंतित हैं, आपने हमारे बंदे पकड़ लिए। ये सब बातें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।